वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में देवव्रत त्याग और कठोर निर्णय लेने वाले व्यक्ति रहे। हस्तिनापुर के साथ अपनी प्रतिबद्धता के कारण न चाहते हुए भी वे कौरवों के लिए महाभारत युद्ध में बहादुरी एवं वीरता से लड़ते रहे। इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त एवं अद्वितीय योद्धा होने के बावजूद अधर्म के पक्ष में लड़ने एवं साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण के सामने भला भीष्म कैसे जीत सकते थे। हार एवं मृत्यु निश्चित थी और वे अर्जुन के द्वारा तीरों से बेध दिए गए। अब सवाल यह उठता है कि तीरों से बेधने के बाद तीरों की सया पर असहनीय दर्द झेलने के बावजूद वे मृत्यु को अति शीघ्र गले क्यों नहीं लगाए। दूसरी तरफ खुद भीष्म यह नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं किया, तब उन्हें इस प्रकार तीरों की सैया पर क्यों सोना पड़ा। वे अपने घावों से होने वाले दर्द से ज्यादा इस प्रश्न का उत्तर न मिलने के कारण परेशान थे। कुरुक्षेत्र में तलवारें चमकना बंद हो गए और अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। पांडवों के साथ श्री कृष्ण जब युद्ध भूमि से विदा होने से पहले भीष्म पितामह से आशीर्वाद व विदा लेने आए, तब भीष्म अपने आप को रोक न सके और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बाणों की सया पर लेटा हूं, पर प्राण निकल नहीं रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आपने सही कहा कि आपने कोई पाप नहीं किया, परंतु क्या आपको अपने पिछले जन्मों की स्मृति है? भीष्म ने कहा, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों के विषय में याद है और मैंने इन 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, परंतु आपसे अनजाने में अपने 101 जन्म पूर्व एक पाप हो गया था। उसका प्रतिफल इस रूप में आज मिल रहा है। 101 जन्म पहले आपने राजा के परिवार में जन्म लिया था। आप युवराज के रूप में शिकार खेलकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में आपके रथ के अश्वों के ऊपर वृक्ष से एक करकैटा पक्षी गिर गया। आपने उस तीर से नीचे की ओर गिरा दिया था। वो पक्षी नीचे कांटों की झाड़ियों में जा गिरा और कांटों में फंस गया। 18 दिनों तक वह कांटों से गुथा रहा और दर्द से कराहता रहा। उसने युवराज को श्राप दिया था कि वह भी इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो। आपने पीछे के 100 जन्मों में अपने पुण्य कार्यों के कारण इस श्राप के भुगतान से बच गए, परंतु इस जन्म में जब आपने भरी सभा में द्रौपदी का दुष्ट दुर्योधन एवं दुशासन के हाथों चीर हरण जैसे जघन्य कृत्य के वक्त मूक दर्शक बने रहे, आप में सामर्थ्य होते हुए भी आपने इसका विरोध न किया, तब आप इस पाप के हिस्सा बन अपने सभी पुण्य कर्मों से हाथ धो बैठे। अतः उस श्राप का भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार भीष्म जब अपने 101 में पूर्व जन्म में शिकार से वापस लौट रहे थे,
तो उनके रथ के आगे एक नाग आ गया। वह रथ से कुचल न जाए इसलिए भीष्म ने अपने सैनिकों से उसे उठाकर रास्ते से हटाने को कहा। सैनिकों ने उस सांप को उठाकर बगन की झाड़ियों में फेंक दिया। सांप कंटीली झाड़ियों पर जाकर गिर गया और उसका समूचा शरीर कांटों में समा गया। वह सांप 18 दिनों तक उस कंटीली झाड़ियों में दर्द से तड़पता रहा। उसने पीड़ा से तड़पकर यह श्राप दिया कि जिसने उसके साथ ऐसा किया वह भी मेरी ही भांति मृत्यु को प्राप्त हो। कृष्ण ने कहा कि पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी का व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म भी लेना पड़ता है। यही सत्य है।